जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 14 के ए का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पे ऑल सब्जेक्ट का कोर्स कराया जा रहा है, एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, और बताया जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए इस चैनल से क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारा लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, पार्ट नंबर 4 पर। और पार्ट 4 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला आपसे, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, जो सारणी दी गई है ये 25 परिवारों में जो खर्च हुआ है वो भी भोजन पर, उसको ये दर्शाती है। तो कैसे दर्शाती है और किस रूप में दर्शाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है दैनिक व्यय, वो भी किसमें है, रुपया में। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए दैनिक व्यय, दैनिक व्यय वो भी किसमें है दोस्तों, रुपये में। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए रुपए में। जो खर्च हो रहा है वो किसमें हो रहा है, रुपए में। अब यहां पे दिया है परिवारों की संख्या, तो यहां लिख लीजिए परिवारों की संख्या। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो क्वेश्चन आपका दिया है। अब आगे क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है, तो ज़्यादा सोचिए मत दोस्तों, मैं एकदम सिंपल से तरीके में इस क्वेश्चन को मैं आपका सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले क्या क्या दिया है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो दैनिक व्यय रुपए में दिया गया है। ठीक है, तो जो दैनिक व्यय है वो कितना हो रहा है, 100 से 150 रुपया खर्च हो रहा है। कितना, देखिए 100 से 150 रुपये खर्च हो रहा है, वो भी कितने परिवारों में, तो 4 परिवारों में। ठीक है, आगे दे रहा है 150 से 200, 150 से 200 रुपये खर्च हो रहा है कितने परिवारों में, 5 परिवारों में। ठीक है, और 200 से 50 का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, तो 200 से 250 रुपए का खर्च कितने परिवारों में हो रहा है, 12 परिवारों में। ठीक है, और 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक खर्च कितने परिवारों में हो रहा है, 2 परिवारों में। ठीक है, और 300, ठीक है, 300 रुपए से लेकर 350 के बीच कितने परिवारों में खर्च हो रहा है, 2 परिवारों में खर्च हो रहा है। कुछ इस प्रकार से आपके आंकड़े दिए थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके आगे हम सॉल्व कराते हैं आपका। ध्यान दीजिए, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, मैंने आपको बार बार बताया, जब भी क्वेश्चन वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए तो क्या करना होता है दोस्तों, हम मध्यमान निकालते हैं, यानी मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, चलिए पहले उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको पहले निकालना होगा मध्य बिंदु। ठीक है, क्योंकि जो परिवारों की संख्या है ये आपका क्या है, एफ है। ठीक है, अब आपको निकालना होगा मध्य बिंदु। चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका एक्स होगा। एक्स आपको इसमें पता नहीं है। ठीक है, एक्स क्यों निकाला जाएगा, अब इस पर भी ध्यान दीजिए। एक्स इसलिए निकाला जाता है ताकि हम लास्ट में एफ इंटू एक्स निकाल सके, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालना है, और समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें एफ एक्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ परिवारों की संख्या जो है वो तो आपका एफ है, यानी बारंबारता है, बट ये मध्य बिंदु हमें नहीं पता है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करें, जो दैनिक व्यय दिया है रुपये में, वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, पहले उससे हम मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। और आपको ये भी बता दिया गया कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। जो ये वर्ग अंतराल के रूप में दोनों अंक दिख रहे हैं, इन दोनों क्या करें, पूर्णांकों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 2 से इसमें भाग करिए, जो आएगा वो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं।
तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, अब 250 में जब आप 2 से भाग करेंगे, देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं 100 और 150। ठीक है, तो कितना आ रहा है 250। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 150 को तो 100 कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु जो निकलेगा 125 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो 4 परिवारों की निकली है मध्य बिंदु 125 निकला है। अब 150 से 200 का मध्य बिंदु निकाल, इसको जोड़ लीजिए। 150 और 200 जोड़ेंगे 350 आएगा। ठीक है, अब 350 में जब 2 से भाग करेंगे तो 100 कितना आएगा 75 आएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया है। क्या बताया है कि जब भी इस सिचुएशन के क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे आप अंतराल देखा करिए। मध्य बिंदु निकालते समय हमेशा आपको देखना है कि अंतराल कितने का है। यहाँ पे देखिए 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, यानी 50-50 का अंतर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब 50 का अंतर आपको दिख रहा है तो यहाँ भी आप 50 मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो किसी एक का निकालिए। ठीक है, उसके बाद 50-50 का अंतर करते चले जाइए। देखिए 125 के बाद 175 आया, 50 का अंतर हुआ। अब 175 में 50 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 225। तो इसका मध्य बिंदु जो निकलेगा 200, 250 का 200 कितना आएगा 25 आएगा। अब 250 और 300 का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो इसमें 50 इसमें और ऐड कर देंगे, 225 में 50 ऐड करेंगे 200 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि अंतर इधर 50 का है। जब अंतर इधर 50 का है तो मध्य बिंदु में भी अंतर 50 का ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अब 300 350 का जब मध्य बिंदु निकालेंगे इसको जोड़ने पर तो कितना आएगा दोस्तों 275 है, इसमें 50 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। तो कुछ इस प्रकार से आपका मध्य बिंदु यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, अब आपको प्राप्त करना है क्या fx। बिना fx के हम समांतर माध्य नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले fx को भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, fx निकालने का मतलब है इसका हम कर देंगे यहाँ पे क्या गुणा। तो 4 का गुणा 125 में करेंगे, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 एक्का 4 1 5। 125 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का गुणा आपको 175 में करना है तो 5 पचे 25 हासिल 2, 5 सते 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, हासिल 3, 5 एक्का 5 और 3 कितना होगा 8। तो 875 आ जाएगा जब 5 का गुणा में 175 में करेंगे। अब 12 का गुणा 225 में आपको करना है तो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूना 24 36 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 2700 आपका आ गया। अब 2 का गुणा 275 में आपको करना है तो 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 सते 14 1 15 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 550 यहाँ पे आ गया। अब 2 का गुणा 325 में करेंगे तो 325 3 दूनी 6 25 दूना 50 यानी 650 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। क्लियर हो गया, तो हमने fx भी यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब समांतर माध्य निकालना है हमें। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम निकालेंगे क्या, पहले योग। योग निकालने का मतलब यहाँ पे हम सिग्मा f निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा fx निकालेंगे। ठीक है, चलिए दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे इसको, देखिए कितना आता है 25 परिवारों का बोला था बे, तो ये जोड़ेंगे तो 25 ही परिवार आएंगे। जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9 और 12 9 21, 2 23 2 25। तो यहाँ पे जो आ गया आपका कितना आ गया दोस्तों 25। ठीक है, सिग्मा f आपका 25 हो गया। अब fx भी सिग्मा fx भी आप निकाल लीजिए। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 5 0 0 0 5 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 7 5 12 12 5 17 17 7 हासिल 1, अब 5 1 6 8 6 14 7 21 5 26 6 32 हासिल 2 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे, हासिल 3 लग जाएगा और 2 पहले से 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 52 75 ऐड करने पे कितना आ गया 5275 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य व्यय यानी आपको समांतर माध्य निकालना है, वो भी भोजन पर। ठीक है, तो लिख लीजिए समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मैंने आपको फार्मूला बताया है, x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ठीक है, आपने वैल्यू निकाला है
तो वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए, जो भी वैल्यू आपने निकाला है उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो x बार बराबर निकाल रहे हो आप सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 5275 और नीचे आपने सिग्मा एफ का मान निकाला है कितना 25। चलिए आप 25 से इसमें भाग करिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा x बार का मान हो जाएगा, यानी माध्य हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं भाग 5275 में किससे भाग करेंगे दोस्तों 25 से। ठीक है, तो 25 से करेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 उतरेगा 7, 25 एक्का 25, यहाँ बचेगा 2 फिर उतरेगा 5, 25 एक्का 25। तो यहाँ पे टोटली आपका ये पूरा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, आ रहा है 211। तो यहाँ पे जो आएगा समांतर माध्य 211 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी को कर दीजिए क्या आप आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो इसका समांतर माध्य आ रहा है, परिवारों पर व्यय आ रहा है भोजन का, वो 211 रुपए खर्च आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन जब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ रहा हूं, उसके बाद सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला आपसे 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। जो पानी का औसत खर्च है वो रुपए में ज्ञात करना है, और 40 परिवारों के पानी का खर्च है वो तालिका में आपका दिया गया है। तो पहले चलिए हम तालिका को ही बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो तालिका में देखिए पानी का खर्च जो है वो रुपए में दिया है, तो पहले आप उसको लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पे पानी का खर्च। ठीक है, पानी का खर्च वो भी किस में है, रुपए में। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए रुपए में। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, घरों की संख्या। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे घरों की संख्या, घरों की संख्या। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना आपका दिया है तो इतना हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, और मैंने बताया भी है कि जब भी वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आता है तो हमें निकालना होता है क्या, मध्य बिंदु, या मध्य मान भी उसका नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले जो जो दिया है उसको यहाँ पे आप लिखते चलिए। तो पानी का जो खर्च है वो कितना है, देखिए 25 से 30 रुपए का खर्च आता है 7 घरों में। कितना आता है दोस्तों, 25 से 30 रुपए तक का खर्च कितने घरों में आता है, 7 घरों में। ठीक है, और ध्यान दीजिए 30 से 35 रुपए का जो खर्च आता है वो 8 घरों में आता है। ठीक है, और 35 से 40 रुपए का जो खर्च आता है वो कितने घरों में आता है, 9 घरों में। और 40 से 45 रुपए का जो खर्च आता है वो 10 घरों में आता है। और 45 से 50 रुपए का जो खर्च आता है वह 6 घरों में आता है। ठीक है, और टोटल घरों की संख्या है कितनी, 40। ठीक, और अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना तो आपको पता हो गया। तो ध्यान दीजिए जो घरों की संख्या है ये है आपका बारंबारता, यानी इसको हम कर देंगे क्या, f। ठीक है, आगे आपको निकालना है क्या, मध्य बिंदु। तो यहां पे लिखिए आप क्या दोस्तों, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, x से। तो इसको मान दीजिए आप x, और आगे निकालना है आपको क्या, fx। ठीक है, तो इसको कर दीजिए f इंटू x, आपको निकालना पड़ेगा। जब आपको x मालूम हो जाएगा तो आपको fx निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य निकालने के लिए हमें fx का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका मान पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो। अब यहां से निकाल लीजिए आप मध्य बिंदु, यानी x की वैल्यू। ठीक है, हमें यहां पे निकालना है क्या, x। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये हम जो पानी का खर्च रुपए में दिख रहा है, वर्ग अंतराल के रूप में जो भी वर्ड यहाँ पे अंक दिखेगा उसको जोड़कर उसमें 2 से हम भाग कर देंगे। 2 से जब भाग करेंगे वही जो आएगा निकल कर वो मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 और कितना है 25, तो 30 और 25 को आप जोड़िए कितना आएगा 55। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 55, और 55 में हम 2 से करेंगे क्या
भाग। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, ध्यान दीजिएगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 15, तो 2 सते 14, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग करेंगे 27 दशमलव कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो जो मध्य बिंदु निकलेगा 25 से 30 के मध्य में, वो निकलेगा आपका कितना दोस्तों 27.5। ठीक है, इसका मध्य बिंदु कितना निकलेगा 27.5। अब 30 और 35 को भी जोड़ेंगे, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 65 आएगा, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, लेकिन अब अंतर को डिफाइन कर लीजिए, आपका मध्य बिंदु आसानी से निकलता चला जाएगा। मैंने बताया है कि जब भी वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन दिया रहे तो करते क्या हो दोस्तों, देख लिया करो कि अंतर कितने का है। देखिए 5, 25, 30, 35, 40, 45, यानी 5 का अंतर दिख रहा है। इधर भी देखिए 30, 35, 40, 45, 50, 5 का अंतर दिख रहा है। जब 5 का अंतर दिखेगा तो समझ लीजिए जो मध्य बिंदु निकलेगा वो भी 5 के अंतर में ही निकलेगा। ठीक है, तो 27 हो गया। अब 27 में 5 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे मध्य बिंदु जो निकलेगा 32.5। आपको सभी को जोड़कर 2 से भाग देने की जरूरत नहीं, आपको जो भी हल करना है इस ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब 32 में अब फिर 5 आप ऐड करेंगे तो 32 5 कितना हो जाएगा 37। तो 37.5 निकल जाएगा। 35 और 40 का मध्य बिंदु, अब 40 और 45 का मध्य बिंदु निकालेंगे तो 5 का अंतर इसमें भी, तो इसमें भी 5 आप जोड़ देंगे तो 37 और 5 कितना हो जाएगा 42। तो 42 दशमलव आपका निकल जाएगा 5। ठीक है, दशमलव में रहेगा तो दशमलव में भी सभी मध्य बिंदु आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 42 हो गया। अब 45 और 50 जब इसको ऐड करके 2 से भाग करेंगे तो 5 का अंतर है, तो 42 5 कितना हो जाएगा 47। तो 47.5 ये निकल गया आपका मध्य बिंदु। अब आपको निकालना है यहां से fx। तो fx निकालने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना होगा, इसका कर देना होगा आपको गुणा। ठीक है, जो आपका ये बारंबारता f दिख रहा है और मध्य बिंदु x दिख रहा है, इन दोनों का कर दीजिए आप क्या गुणा। चलिए हम इसका गुणा भी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं गुणा करने पे कितना आता है, जो आएगा हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो देखिए 7 पचे 35 हासिल कितना हो गया 3। ध्यान दीजिएगा दशमलव है, दशमलव को लगा दीजिए। 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 सते 49, 3 कितना होगा 52 हासिल 5। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 5 कितना होगा 19। तो 192 दशमलव कितना निकलेगा यहाँ पे 5। अब 8 से गुणा करिए, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, दशमलव है दशमलव को लगा दीजिए। 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो 200 कितना आएगा 60.0। अब 9 से गुणा करिए तो 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 सते 63 और 4 67 हासिल 6, और 9 त्रिक 27 6 33। तो यहाँ पे 337 दशमलव कितना आ जाएगा 5। अब जब 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक जीरो है। अब इसका गुणा करिए, 10 पचे 50, 50 0 हासिल 5, 10 दूना 20, 5 25 हासिल 2, 10 चौके 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। तो 425 दशमलव कितना हो जाएगा 0। अब 6 से गुणा करिए, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 से 42 और 3 45 हासिल 4, 6 चौके 24, 4 कितना हो जाएगा 28। तो 285.0 यहाँ पे इसका fx निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब fx आपका निकल जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना होगा सिग्मा f वाले को जोड़ देना है, और सिग्मा fx यानी fx वाले को जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सिग्मा f और सिग्मा fx भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो ये बोला था 40 परिवारों की, तो ये जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, चाहे आप जोड़ के देख लीजिए। 8 7 15, ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 36 10 40। तो यहाँ पे आपका टोटली आ गया कितना 40। अब इधर भी आप जोड़ लीजिए तो 5 5 10 0 हासिल कितना 1, दशमलव है दशमलव आप लगा दीजिए, लगाना चाहे तो लगा दीजिए। 1 हासिल हो गया, तो 2 और 1 हासिल 3, 7 3 10 और 5 5 10 10 20 का 0 हासिल लगा 2। तो 9 2 11 और 11 6 कितना होगा 17, 3 20, 2 22 8 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4। यहाँ जोड़ते चलिए दोस्तों,
9 4 13 2 15, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 1500। दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, आप हटाना चाहें दशमलव के बाद जीरो को भी हटा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आपको मिल गया सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स दोनों मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान दो, तो यहां लिखो समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए वैल्यू को रखिए आप, तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू निकली है वो निकले 1500, दशमलव के बाद जीरो को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और नीचे कितना है 40, हाँ सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 40, तो सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे आप 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जीरो से जीरो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 150 और नीचे बचेगा कितना 4। अब 4 से 150 में आप क्या करिए, भाग करिए। देखिए 150 में हम किससे भाग करते हैं, 4 से। जब 4 से भाग करेंगे 4 तियां 12, यहाँ बचेगा कितना 3 और बगल में 0 0 लिख दीजिए। 4 सत्ते, ध्यान दीजिए 28, तो यहाँ लिखिए 28, तो बचेगा 2, फिर दशमलव लगे बढ़ेगा 0, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका कटपीट का है 37.5, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 37.5, वो भी रुपए में खर्च है तो 37.5 रुपए खर्च यहाँ पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी समांतर माध्य एक्स बार बराबर आपका निकल जाएगा 37.5 रुपए। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ध्यान दीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपने बुक पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ रहा हूं। इसमें बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, तो बने रहिए, एकदम सिंपल से तरीके में मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले जो जो दिया रहे उसको आप लिख लीजिए। तो दिया क्या क्या है, इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, ठीक है। तो लिख लीजिए वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लीजिए, और यहां लिखिए बारंबारता, बारंबारता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ग अंतराल जब भी दिया रहे तो आपको यह ध्यान देना कि हमें मध्य बिंदु निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए क्या, मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो आपको एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा। चलिए जब निकालना पड़ेगा तब निकालना पड़ेगा, अभी जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो वर्ग अंतराल जो दिया है वह कितने का दिया है, 20 से 25, 25 से 30, यानी 5 5 के अंतर में दिया है। तो चलिए वर्ग अंतराल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 से 25 का, ठीक है। तो 20 से 25 में कितने बारंबारता दिखा रहा है यहाँ पे, 12, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है 25 से 30, तो 25 से 30 का दिखा रहा है यहाँ पे 10, ठीक है। अब 30 से 35, तो 30 से 35 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। और 35 से 40, तो 35 से 40 का है यहाँ पे 9, 40 से 45, तो 40 से 45 का जो है वह कितना 6। अब लिखिए 45 से 50, तो 45 से 50 के बीच का जो है वह कितना है 5, और 50 से 55, तो 50 से 55 का जो है बारंबारता वो कितना है 2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया था जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दिया रहे और बारंबारता दिया रहता है तो आपको निकालना क्या होता है, ये तो आपको पता है। निकालना होता है दोस्तों मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बारंबारता आपका होता है f और मध्य बिंदु होता है आपका x, ठीक है। तो आपको आगे निकालना पड़ेगा एफ एक्स। क्लियर हो गया। तो चलिए पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, और मैंने आपको मध्य बिंदु निकालने का एक ट्रिक भी बता दिया है कि क्या करना है। अंतर को देख लीजिए,
अंतर देखिए कितने का, 20 का 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 40, 45 50, यानी 5 5 का अंतर आपको दिख रहा है। तो यानी जो भी मध्य बिंदु आएगा वो 5 के अंतर में ही आएगा, ठीक है। तो अंतर आने का मतलब किसी एक का निकाल लीजिए, उसके बाद 5 5 का अंतर आप करते चले जाइए, ठीक है। तो देखिए 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। क्लियर हो गया। अब 45 आएगा तो 45 में हम 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा तो थोड़ा लगेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 22.5 आएगा आपका क्या, मध्य बिंदु, वो भी किसका, 20 और 25 का। तो 20 और 25 का जब मध्य बिंदु आ रहा है 22.5, तो 22.5 आप यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन जो वर्ग अंतराल है 5 5 के अंतर में है, तो मध्य बिंदु को भी आप 5 5 के अंतर में लिखते चलिए, ठीक है। तो 22.5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 22 5 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर निकलेगा 27.5। अब 27 में भी फिर 5 आप जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 32। तो 32.5। ध्यान दीजिए, अब इसका मध्य बिंदु निकल रहा है, ठीक है। अब मैं बार बार यही तब तरीका समझाऊंगा नहीं, मैं इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करता हूं, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में इसी माध्यम से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, 27 और 5 में जोड़े, 27 से 5 जोड़े 32 हो गया, 32 में 5 जोड़िए तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37.5। अब 37 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42.5। अब 42 में 5 जोड़ेंगे तो 42 5 कितना हो जाएगा, 47.5। अब 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52 कितना निकलेगा, 5। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे निकल गया क्या, मध्य बिंदु। अब जब मध्य बिंदु आपको प्राप्त हो जाता है तो मैंने बताया आपको निकाल लेना होगा f(x). चलिए f(x) भी निकाल लेते हैं। तो f(x) निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे कर देंगे गुणा। तो चलिए गुणा करिए, 12 पंचे 60, 0 हासिल, दशमलव लगा दीजिए एक अंक पे, ठीक है। 6, 12 दूना 24, 36 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 270 दशमलव कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 बचे 50, 0 हासिल 5, 10 सत्ते 70, 5 75 हासिल 7, 10 दूना 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 275। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 3 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो 260.0 आ गया। अब इसका गुणा करिए, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67 हासिल 6, 9 3 27, 6 कितना होगा, 33, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 337.5। अब 6 का गुणा करिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, और 6 चौके 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो 200 यहाँ पे 55 दशमलव कितना आ जाएगा, 0। इसका भी गुणा करिए, 5 पचे 25, 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23। तो 200 कितना आ गया, 37.5। अब इसमें भी गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे गुणा हो गया, f(x) भी निकल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मध्य मान यानी मध्य बिंदु निकाल लें और f(x) निकाल लेते हैं तो आपको निकालना क्या पड़ता है, योग। तो चलिए आप यहाँ से अब निकाल लीजिए क्या, योग। योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। योग निकालने के लिए आपको f जो बारंबारता है उसको निकाल लीजिए, यानी सिग्मा f निकाल लीजिए, और यहाँ से निकाल लीजिए सिग्मा f(x), ठीक है। चलिए दोनों को हम यहाँ पे देते हैं जोड़। तो जब जोड़ेंगे आप बारंबारता, तो बारंबारता को जोड़िए, देखिए कितना आता है, 12 10 22 8 30 9 39 6 कितना होगा दोस्तों, 45, और 45 5 50 2 52। तो यहाँ पे 52 आ रहा है, तो 52 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये बारंबारता जो निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, 52। तो 52 को लिख दीजिए। अब f(x) को निकालिए, तो देखिए 0 0 0 5 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। यहाँ देखिए 5 5 कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बाद में मुझे मत कहिएगा। एक बार फिर जोड़ दिखा देते हैं आपको। देखिए 5 5 10 0 हासिल 1। अब इधर जोड़िए, 1 आया है ना, तो 5 और हासिल 6, 6 7 6 13, 13 और 5 कितना होगा, 18, 18 7 25 और 5 30 0 हासिल कितना, 3,
7 3 10, 7 17, 17 6 कितना होगा दोस्तों 23, 3 26, 26 5 31, 31 और 3 34, 4 हासिल कितना 3, ठीक है। 3 2 5 2 7 2 9 3 12 2 14 2 16 और 14 2 16 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे 1700 कितना आ जा रहा है 40, पूरा टोटल करने में 1740 रहा, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो कितना आ गया 1740। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पहले फार्मूला लिखिए, आप लिखिए समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। चलिए हम इसमें समांतर माध्य जो होता है एक्स बार बराबर होता है, ठीक है। आपने क्या मान निकाला है, चलिए उसको लिखिए। तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो निकला है 1740, दशमलव के बाद जीरो को हम छोड़ देंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है। तो बट्टे में जब 52 है उसको लिखे रहिए। चले आगे हल कर लेते हैं। अब इसमें जो कटे पीटेगा उसको आप काट पीट दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम 13 से काटे, 13 चौका 52 और 13 से काटेंगे 13 इक्का 13, 4 बचेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। जब 13 से नहीं कटेगा तो इसको हम काटेंगे भी नहीं, हम डायरेक्टली इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1740 में 52 से भाग कर देंगे। चलिए 52 से भाग करिए। जब 52 से आप इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 18 बचेगा, ठीक है। अब बचा है 0, फिर 3 बार जाएगा, तो 3 बार फिर लेके चलिए इसको। चलिए अब 3 बार जाएगा तो फिर 100 कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ पे बचा कितना 7 2 24 बचा। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अब आप 4 बार ले सकते हो, ठीक है। तो 4 बार ले जाओगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। इतना आया, आगे भाग दे के देखते रहिए। अब यहाँ पे जब घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा दोस्तों 3 3 32 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका क्या बढ़ेगा 0, क्योंकि दशमलव लगा है तो 0 आप बढ़ाते चलिए, ठीक है। अब 5 बार अगर लेके चलेंगे तो देखते हैं 5 बार जाएगा 6 बार, तो 5 बार लेके चलते हैं। 5 दूनी 10, देखिए 5 दूना 10 हासिल 1, 5 से 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 320 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे 6 बार जाएगा। आप 6 बार लेके चलिए। 6 दूनी 12 हासिल 1 और 6 पंचे 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो लगभग में यहाँ जब घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो ऐसे आप आगे भाग दे भी सकते हैं, बट आपको क्या करना, दशमलव के बाद 2 अंक या 3 अंक पर छोड़ देना है। तो यहाँ 2 अंक तक मैं छोड़ देता हूँ, 33.46 आ रहा है, ठीक है। भाग देने में कितना आ रहा है 33.46। तो 33.46 यही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। और इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों, आंसर, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए ध्यान से देखिए, देखते हैं इसमें भी क्या बोला है और इसके बाद सॉल्व कराते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। इसमें बोला है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें समांतर माध्य आपको पहले से ही दे दिया है, f की वैल्यू आपसे इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया गया पहले चलिए उसको हम लिख लेते हैं। प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो चलिए प्राप्तांक लिख लेते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बट उसको लिखने से पहले आपका इस क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया गया है, तो लिख लीजिए समांतर माध्य, यानी x बार बराबर आपका पहले से ही दे दिया गया, ठीक है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो x बार बराबर होता है उसका वैल्यू कितना दे दिया गया 25। तो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने का मतलब है, यहाँ प्राप्तांक दिया है तो पहले प्राप्तांक को लिखेंगे, आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। प्राप्तांक दिया है प्राप्तांक, और विद्यार्थियों की संख्या दिया है तो विद्यार्थियों की संख्या को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे हो गया विद्यार्थियों की संख्या।
अब ये तो इतना दिया गया है, तो जो दिया गया उसको हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहले दिया क्या क्या है, दिया है प्राप्तांक। जो प्राप्तांक है 0 से 10 नंबर के बीच में, 0 से 10 नंबर के बीच में कुल विद्यार्थी 3 है, ठीक है, 3 विद्यार्थी 0 से 10 नंबर के बीच पाए हैं। उसके बाद फिर 10 से 20 के बीच में, 20 नंबर के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे ये पता नहीं, यही आपसे पूछा गया, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिए 20 से 30 नंबर के बीच में कुल 30 नंबर के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20 से 30 के अंदर नंबर पाए हैं, ठीक है। और 30 से 40 नंबर के बीच में कुल 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 और 40 के बीच में नंबर पाए हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों अंतराल कितना है, 40 से 50, तो 40 से 50 यानी 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में नंबर पाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जब भी आपका वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दिखे तो ध्यान दीजिएगा, तुरंत आपको क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अब क्या, मध्य बिंदु, ठीक है, तुरंत लिख दीजिए मध्य बिंदु, हम x से डिनोट करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए जब x निकालना होगा तो हमें आगे fx भी निकालना होगा, तो fx लिख दीजिए और विद्यार्थियों की संख्या जो होगा उसको आप क्या मान दीजिए, f मान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, अब जो ये प्राप्तांक दिख रहा है वर्ग अंतराल में, इसी से हम प्राप्त करेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु आपको तरीका मैंने बता दिया है, इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 2 से इसमें भाग करेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। ये आपको ट्रिक बार बार बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का, 0 का 10, 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 यानी 10 10 का अंतर दिख रहा है। तो जो मध्य बिंदु निकलेगा उसमें भी 10 का अंतर रहेगा। तो 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी को जोड़िए, दोनों जोड़ने का 2 से भाग करिए, जो आएगा वहां पे मध्य बिंदु आप लिख दीजिए। बट आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने ये ट्रिक खोजा है, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, fx निकालना है, x आपको पता हो गया और f भी पता हो गया, तो सीधे सीधे आप इसमें गुणा कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 का जब 5 में करेंगे 3 5 15, और f का जब 15 में करेंगे तो 15f ही आएगा, क्योंकि ये एक चर संख्या एक अचर संख्या का जब गुणा होता है तो वहां पे ऐसे साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f ही हो जाएगा। अब 6 का 25 में करेंगे, 25 6 का 150, तो यहाँ पे लिख दीजिए 150। अब 35 दाम में 350, तो यहाँ पे 350 लिख दीजिए। और 45 का 5 में करेंगे तो 45 पंचे 225, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 225, ठीक है। 45 पंचे 225, तो यहाँ पे आपका आ गया टोटल 225। अब क्या करना है, अब तो आगे ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत बारीकी ध्यान देना पड़ता है, यहीं पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर सही जोड़े घटाएंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना होगा यहाँ पे सिग्मा एफ और यहाँ पे निकालना होगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब इन दोनों को दीजिए क्या, जोड़। तो 3, अब ये देखिए जो f दिख रहा है ये क्या है, आपका चर संख्या है। तो अचर संख्या को चर संख्या के हम साथ नहीं जोड़ सकते, तो पहले जो आपके अचर संख्या है उसको जोड़ लीजिए। तो 3 6 3 9 10 19 5 24, तो यहाँ पे आपका आ गया 24 और प्लस करके अब यहाँ पे चर संख्या को लिख दीजिए। चर संख्या आपका f है तो f आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए चर अचर ये जो अब f लग गया है तो ये चर संख्या के अंतर्गत काउंट होगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 0 0 0 5 5 10 हासिल कितना हो जाएगा, 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हासिल कितना हो गया, 1। तो 1 1 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 2 5 1 6 5 2 7 7 5 12, अब 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 14 4 हासिल 1। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 1 1 2 और 2 3 5 2 7, तो 700 यहाँ पे आपका टोटल आ गया 40। और प्लस करिए
प्लस क्यों करोगे, ध्यान दो, प्लस इसलिए करोगे क्योंकि अभी 15f बचा है, तो प्लस लिखोगे यहाँ पे क्या 15f, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 15f। इतना क्लियर हो गया। चले अब सिग्मा fx भी मिल गया आपको और सिग्मा f भी। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे आसानी से समांतर माध्य। तो चलिए समांतर माध्य को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य जो होता है x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए अब इसमें हम वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य आपका शुरू में ही दे दिया गया 25, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि समांतर माध्य आपका 25 है, आपको ज्ञात करनी है एफ की वैल्यू। तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना निकला 740 प्लस कितना 15f, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15f अपान यहाँ सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का जो वैल्यू निकला है वो निकला आपका 24 प्लस एफ, तो 24 प्लस एफ कर दीजिए और हमें निकालना है एफ का ही वैल्यू। तो एफ का वैल्यू निकालने के लिए हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस गुणा। तो 24 का जब 25 में करेंगे तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 कितना 60, यानी 600 हो जाएगा और प्लस 25 का एफ को एफ में करेंगे तो 25f ही आएगा, तो 25f आप ऐसे लिख दीजिए। बराबर में एक का गुणा करेंगे तो वही सेम आएगा, ठीक है। तो 740 प्लस 15f। अब बाकी लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर आप एक क्यों माने, तो बटे में आप एक मान सकते, एक हमेशा छुपा रहता है, हर में हमेशा एक क्या होता है छुपा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मान सकते हो। अब क्या करोगे, ध्यान दो, हमें निकालना है f की वैल्यू, तो दोनों तरफ f दिख रहा है तो f को एक तरफ कर लो। तो यहाँ इधर कितना है बाएं तरफ 25f और जब इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15, क्योंकि दाहिने तरफ प्लस में है तो बाएं तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। बराबर दाहिने तरफ कितना है 740 और 600 का पंचांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 600। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25f में से 15f घटाएंगे तो बचेगा कितना 10f, ठीक है। और बराबर 740 में से 600 घटाएंगे तो बचेगा 140, घटा के देख लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे f बराबर निकालेंगे तो ऊपर 140 है और नीचे आ जाएगा 10 से काटें 0 0 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 14, नीचे एक नहीं लिया जाता, हर में एक नहीं लिया जाता, तो सिर्फ बचेगा 14। तो जो f दिख रहा है वहाँ f की जगह विद्यार्थियों की संख्या में जहाँ पे f था वहाँ पे कितना रहना चाहिए था 14 रहना चाहिए था, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर, और कर दीजिए इसी को दोस्तों आप आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोगों को बोरिंग फील होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि इस चैनल पर आपके ऑल सब्जेक्ट का कोर्स कराया जा रहा है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का दोस्तों, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस चैनल पर कराया जा रहा है। इससे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ जाएं और पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि आपका एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।